बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। मेरे साथ आज एक आंटी मौजूद हैं जो कि उस दिन थोड़े से गंद में रह रही थी, लेकिन आज उन्होंने बड़ा प्यारा साफ़ सुथरा घर किया हुआ है और बेड शीट भी चारपाई पे बिछा दी और ख़ुद भी साफ़ सुथरी होकर बैठ गई हैं। इनका नाम है फ़ातिमा बीबी और इन्होंने मैट्रिक किया था। मैट्रिक की ये स्टूडेंट थी, तो इनकी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने और खिदमत खल्क़ करें, लेकिन वो ख्वाहिश इनकी पूरी नहीं हो सकी क्योंकि इनके वालिद साहब ने 14 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी और इनके हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। फिर दोबारा इनकी शादी हुई। पहले हस्बैंड में से 5 बच्चे थे, जिनमें से इनका एक बेटा जो है वो हैंडीकैप है और वो एक रोड पे बैठा हुआ है। वो भी मैं आपको अभी चल के दिखाती हूँ, जिसके लिए इन्होंने छोटी सी एक हमसे रिक्वेस्ट की है, अगर हम पूरी कर सकें इंशाल्लाह। तो पूछते हैं इनसे कि ये 18 साल से ये 18 साल से फैक्ट्रियों के अंदर से कचरा इकट्ठा करती हैं, वो बेच के। तो दूसरे हस्बैंड की जो औलाद है उसमें से बच्चों की इन्होंने शादी भी की है, बेटियों की, और उनको मैट्रिक भी करवाया है। 3 बेटियाँ हैं, 2 है, और 18 साल से कचरा उठा रही हैं और ख़ुद भी कचरा बन गई हैं, जो कि खिदमत खल्क़ करना चाहती थी, जो कि डिप्रेशन में चली गई। और अब इनकी क्या ख्वाहिश है, डॉक्टर तो अब बन नहीं सकती है, अब ये डॉक्टर नहीं बन सकती, लेकिन अब इनकी क्या ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी क्या हाल है? ठीक हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी? हाँ, मेरा बहुत शौक़ था कि मैं खल्क़ की खिदमत करूँ, मगर नहीं, हालात ने मुझे करने नहीं दिया। अब मेरी बच्चों में ऐसे ही हो गई हूँ मसरूफ़ कि मुझे अपनी लाइफ का पता ही नहीं रहा कि मैंने करना क्या है, आगे क्या करना है। अच्छा, आप जब 14 साल की थी तो आपने अपने अब्बू को मना नहीं किया कि मेरी शादी ना करें, मैंने पढ़ना है? बिल्कुल, मैं बहुत रोई। मैंने उससे कहा कि ये मैंने नहीं शादी करनी। उसने बोला नहीं बेटे, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं आगे नहीं चल सकता तुम्हारे साथ। ये लाहौर है, हम सरगोदे के रहने वाले हैं और यहाँ ऐसे लोग हैं कि आपकी कोई इज़्ज़त को हाथ ना डाले। मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी हो जाए, बेहतर है। उसने शादी कर दी। फिर उसके बाद बच्चे हो गए 5, 3 बेटी हैं, 2 बेटे। एक बेटा मेरा मजदूर है, वो बेचारा साईं लोग का है, बिल्कुल वो चल नहीं सकता। तो मसला ये है कि मैं उनके लिए उसकी खिदमत करती रही हूँ। 12 साल तो उसने फीटर के साथ दूध पीता रहा है। अब वो 12 साल की उम्र तक उसने कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया, वो खाना नहीं खाता था, बस यही दूध पीता था फीटर के साथ। तो उस बच्चे ने उसी के सारी मेरी ज़िंदगी उसके ऊपर गुजर गई है। अभी मैंने फैक्ट्रियों का कचरा उठाती हूँ। 18 दोबारा आपकी शादी हुई? हाँ, पहले हस्बैंड की डेथ हो गई। हाँ, वो मेरी माँ के दिल के वाल बंद हो गए, उसे पेस मेकर डलवाई। उसने बोला कि बेटे तुम्हारा खामद की डेथ हो गई, ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम इसके साथ शादी कर लो, इसका घर बर्बाद हुआ, ये तुम्हारी कदर करेगा। मैंने इसके साथ शादी कर ली। जो अब वाला हस्बैंड है? हाँ। तो इसने ऐसे किया कि कुछ दिन तो सही रहा, जब बच्चे हो गए तो फिर ये आसा मुझे नहीं मालूम था कि ये बीमार है, क्या मसला है इसे। तो मेरे साथ झगड़ने शुरू हो गया। मैं कहा ये मेरे बच्चों को मैं नफ़रत करता है, दिल में मैंने ये सोचना शुरू कर। अच्छा, जो आपके पहले हस्बैंड के बच्चे थे उनको आप साथ ले आई थी? हाँ, मेरे साथ रहते थे वो। तो फिर मैंने आसा ये फैक्ट्री में किसी ने बोला कि तुम ये काम कर लो, तुम्हारे बच्चे इजी पल जाएंगे। तो मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। कितने सालों से आप कचरा उठा रही हैं? 18 साल से। 18 साल से तो किया मैंने। फिर बच्चियों की शादी की, बच्चों की शादी की, तो फिर कुछ किसी का घर बना, बेटों का तो घर ना बना, तो एक बेटे का घर बना हुआ है, तो बकाया मेरे सर पे वही सवाल है। और अब मेरे जो वो साईं लोग बच्चा है, उसकी ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं रहती है कि मैं उसे कैसे उठाऊं, इतनी उसका वज़न है, कैसे घुमाऊं फिराऊं। वो घर में नहीं टिकता, वो कहता मैं मुझे बाहर ले जाओ, मुझे बाहर ले जाओ। जी, वो रोड पे बैठा रहता है और सबको सलाम करता है, क्यों? वो बस साईं लोग है ना, उसे ये नहीं, वो किसी से पैसे नहीं मांगता, वो बस सलाम करता है कि वो समझता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। वाकई की जो दिहाड़ी में वो जितने सलाम करता है उसकी हज है। और वो बहुत ही नेक बच्चा है। अल्लाह का जो किसी को दुआ दे दे तो कबूल होती है। वो किसी के ऊपर उसे कोई पैसे का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं मालूम, बस यही चाय का शौक़ रखता है या थोड़ा सा खाना खा लिया, आधी रोटी खा ली,
बस इसी के साथ उसका गुजारा होता है। उस कचरे से आपने अपने घर का सर्कल 18 साल से चलाया हुआ है। हाँ जी, अपनी बच्चों को तालीम कराई, 10 जमातें पढ़ाईं और उनकी शादी की, फिर अपने बच्चों को जवान किया। हर तरफ से मैं बस तो ऐसे जैसे जंग में घेरा नहीं जाता इंसान, ऐसे मेरी ज़िंदगी के साथ हुआ है। तो नहीं तो मैं कुछ फुर्सत होती तो मैं कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेती, क्या करती। तो अब आपकी क्या ख्वाहिश है? अब मेरी ख्वाहिश यही है कि आप मुझे बेटे के लिए एक चेयर ला दें कि जो वो इजी आ जा सैर सपाटा कर सके, वो खुश रहे और आपको दुआएं देगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक तक आपकी बेटे के लिए मैं व्हील चेयर लेके आऊँ। और अभी मैं आपको इनका बच्चा भी दिखाती हूँ। ये पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये वो आंटी का बेटा है जिनके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है व्हील चेयर की। और ये किसी से भी पैसे नहीं लेते, ना ये मांगता है, सारा दिन लोगों को आते जाते सलाम करता है। ये देखिए ऐसे सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सलाम करना भला थे। सलाम करना है किसको? सलाम करना मेरा फर्ज है। सलाम करना मेरा फर्ज है। अच्छा, व्हील चेयर लेनी है? हाँ हैं की करना उन्हों? हैं व्हील चेयर ते बह के कितने जाना है? ठोकर है। ठोकर ठोकर पे जाना है जी हमने, व्हील चेयर पे बैठ के। ये किसी से कुछ नहीं मांगते और दुआ करते हैं और अल्लाह के बंदे हैं ये। और इन दिल से जो दुआ निकलती है वो कबूल होती है। और आंटी बता रही थी कि जो भी इससे दुआ करवाता है ना वो कबूल हो जाती है। तो दुआ करें लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करें। अल्लाह के मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह के क्या खाना है? एक कप चाय पीती? एक चाह याद है। एक चाह पिया दें। अच्छा होने पे इनके लिए मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत है। और ये व्हील चेयर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं इनको आके दे जाऊंगी। और ये वो आंटी का बेटा और सारा दिन इधर ही बैठा रहता है, सिर्फ लोगों को सलाम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। ये देखे ऐसे सलाम करता है। तो अभी इनको हम चाय भी पिलाते हैं। उन्होंने कहा एक कप चाय का, और साथ में बिस्कुट भी इनको खिलाती हूँ। अभी मैं इनके लिए चाय लेके आती हूँ। ये चीज़ें और चाय, वो मैंने चाय वाले को कह दिया अभी आपको चाय भी दे देता है। ये लो, ये आपके लिए चीज़ें। मज़ा आया? गल भी लिए मेरी गल गलाने भी यार कह रहे हैं मेरी गल करा रही है लोगों नाल, मेरी गल क्यों करा रही है, ऐसे कह रहे हैं। ये लें, ये भी शापर में डाल लें, ये शापर में डालें। ये चीज़ें आपने ना घर जाके खानी है और अपनी अम्मी को भी देनी। और अभी चाय वाला आपको चाय दे के जाता है। ठीक है। ठीक है, अब मैं जाऊँ? हाँ, मेरे लिए दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ। अलग के ठीक हो यार। लेकिन आपके सामने है कि 18 साल से ये कचरा उठा रही हैं, फैक्ट्रियों के अंदर जाती हैं, वहाँ से कचरा लेके आती हैं, फिर उसके अंदर से वो निकालती हैं चीज़ें, उनको फिर सेल करती हैं। तो वहाँ से इनको 500-600 रुपये डेली के बच जाते हैं। पैसे किसी के होते हैं, इन्वेस्टमेंट किसी ने की हुई है, उसमें से इनकी जो दिहाड़ी है वो बचती है इनको। वो दिहाड़ी ला के ये अपने घर का सर्कल चला रही हैं। और इनके हस्बैंड जो हैं, सेकंड हस्बैंड, वो भी बीमार हैं और वो भी इनके साथ बहुत झगड़ा करते रहे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहले 5 बच्चे और दूसरे हस्बैंड में से कितने बच्चे हैं? उसमें से जी 3 बेटे हैं, 3 बेटे उनके फौत हो चुके हैं। 5 और 8 बच्चे हैं बाप के? हाँ। अच्छा, 8 बच्चों को आपने पाला है? हाँ, यानी कि 3 फौत हो गए ना, तो 3 उसके बेटे हैं। तो मेरे तो 5 थे पहले, तो फिर इजाफा ही बढ़ गया जी ज़िंदगी का, क्या करती। आप अब थोड़ा सा आज फ्रेश नज़र आ रही हैं। उस दिन आप बड़ा इस तरह थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी जब मुझे किसी ने बताया कि ये पढ़ी लिखी खातून है लेकिन कचरा उठाती हैं। मैं बड़ी तकलीफ़ हुई कि आप कचरा ही क्यों उठाती हैं। तो आज पता चला है कि आप किस वजह से कचरा उठा रही हैं, कि आपका घर जो है वो ख़राब ना हो, लड़ाई जो है वो ना हो। क्योंकि फ़र्स्ट हस्बैंड जो है, सेकंड हस्बैंड है, वो फ़र्स्ट हस्बैंड के बच्चों को नहीं पसंद नहीं करते। मोस्टली मैंने देखा है कि जब औरत की शादी हो गई, डाइवोर्स या उसके हस्बैंड की डेथ होती है, तो अपने बच्चे साथ लाती है। तो ये वाला जो शख्स होता है ये उनको पसंद नहीं करता। ये बात तो बिल्कुल इनकी 100% मैं इनके साथ एग्री करती हूँ। आपके बच्चे के लिए इंशाल्लाह व्हील चेयर का नेक्स्ट वीक में इंतज़ाम हो जाएगा। और अभी आप ये 3000 रुपये रखें। ये कैलिफोर्निया से आया आपके लिए, एक भाई हैं उन्होंने भेजा, उनके लिए दुआ कीजिएगा।
आपके पास अगर कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई हैरत अंगेज़ टैलेंट या आप बिल्कुल जेन्युइन दुखी और परेशान हैं तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा आपके पास है, मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।